फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2022-23 के संबंध में जो ड्यू डेट एक्सटेंशन के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनके साथ ही साथ हम लोग आपके साथ वो सूचनाएं भी शेयर करना चाहते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमें उनको ध्यान में रख करके ही काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग आ गए हैं 31 जुलाई 2022 को, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यू डेट घोषित की गई थी असेसमेंट ईयर 2022-23 का रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन जो सरकार की मंशा है और जो सरकार इस तरह के आंकड़े हमें दिखा रही है, वो जैसा कि आप डैशबोर्ड पे भी देख पा रहे हैं कि 10,47,90,133 हमारे इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें 3,41,32,645 वेरीफाई कर चुके हैं और अभी तक 4,52,94,676 लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तो इस तरह के आंकड़े जो इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि 2,61,08,397 जो है वो प्रोसेस भी किए जा चुके हैं। ये जो इनकी ये खबर है ये 29 जुलाई 2022 तक की है और जो लेटेस्ट आंकड़े आ गए हैं वो ये हैं कि ओवर 5 करोड़ आईटीआर फाइल्ड अप टू 8:36 तक, यानी कल रात को 8:36 तक इनके हिसाब से 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो इनकी जो मंशा लग रही है कि डेट एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने ज्यादा मात्रा में रिटर्न फाइल हो गए। लेकिन अगर हम टोटल को देखें कि टोटल रिटर्न कितने हैं और फाइल कितने हुए हैं तो आपको आंकड़े जरूर क्लियर हो जाएंगे। जहां पर ये दिखा रहे हैं इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स हैं 10,47,90,133, यानी 50% भी अभी दाखिल नहीं हुए हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो डेट बढ़ाने की तो बहुत ही जरूरत है, बिल्कुल से बिल्कुल डेट बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो इन्होंने एक कल ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर में इन्होंने बताया है कि संडे होने की वजह से जो छुट्टी है उसके लिए आस्क सेंटर्स और इनकम टैक्स के ऑफिसेस खोले जा रहे हैं, जिससे हमें कोई विशेष फायदा होने वाला लगता नहीं है क्योंकि जो हमें आस्क सेंटर्स पर रिटर्न फाइल करने होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है और सबसे ज्यादा पोर्टल पर ही फाइल होते हैं। और पोर्टल में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो ग्लिचेज आ रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, एआईएस डाउनलोड नहीं हो रहा, वो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार को डेट अविलंब बढ़ानी ही चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा रिजिड होती जा रही है कि हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, एक दिन भी नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सरकार से रिक्वेस्ट भी है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लगभग हर स्टेट से, हर बार एसोसिएशन की तरफ से, हर प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से, सीए एसोसिएशन की तरफ से, व्यापारियों की जितनी एसोसिएशन उनकी तरफ से, सभी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजे गए हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों का जो सामना कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आज संडे होने की वजह से टैक्स जमा करने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे तो रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो इन समस्याओं को देखते हुए सरकार को अविलंब डेट को एक्सटेंड करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि अब हम लोग ड्यू डेट एक्सटेंशन की तरफ से अपना ध्यान हटाएं और बिल्कुल से बिल्कुल आईटीआर फाइलिंग की तरफ लगा दें। इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब डेट बढ़ेगी भी तो क्या फायदा होने वाला है वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे किन आईटीआर पे पेनल्टी लगने वाली है। जिन आईटीआर पे मैक्सिमम पेनल्टी यानी 5,000 रुपए लगने वाली है उनको हम सबसे पहले फाइल कर लें और जो आईटीआर यानी हमारे 5 लाख तक के इनकम वाले जो आईटीआर हैं उन पे केवल 1,000 रुपए लेट फीस लगेगी और जो 5 लाख से अधिक वाले हैं उन पर 5,000 रुपए लेट फीस लगेगी। तो हमें इसी हिसाब से अपनी सीक्वेंस बनानी चाहिए कि 5 लाख से अधिक वाले अलग और 5 लाख तक के वाले अलग, कि जिससे हम 5 लाख से अधिक वाले सबसे पहले फाइल करें और जो 5 लाख तक वाले हैं उसको उसके बाद फाइल करें और उसके बाद जो हमारे लेट फीस के दायरे में नहीं आते हैं उनको हम बाद में कभी भी फाइल कर सकते हैं। तो उनको अभी टाइम हमें वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसा कि इसमें ग्लिचेज की बात हो रही है तो ये भी दिखा रहे हैं कि हमारे जो है टेक्निकल सपोर्ट टीम लगी हुई है, जिनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें तुरंत जो है इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से आप देख रहे हैं कि रिप्लाई भी दिया जा रहा है। तो
वो ये उनका कहना ये कि पोर्टल पर कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है, जबकि जितने भी मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं या जो लोग भी हमसे मिल रहे हैं बता रहे हैं, उनका कहना ये है कि बहुत स्लो चल रहा है, बहुत सारी दिक्कत आ रही, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, एरर शो कर रहा है, कई बार जो है आउट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग अपना इस सीक्वेंस में अपना ये आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनकम टैक्स इंडिया को हम ट्वीट जरूर करें और ट्वीट करके उनको बताएं, क्योंकि जो ये बता रहे हैं कि हम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से तुरंत रिप्लाई आ रहा है कि ये दिक्कत है, ईबीसी नहीं आ रहा है या ईमेल आईडी से दिक्कत है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, पैन कनेक्ट नहीं बता रहा है, तो ये सारी समस्याओं का रिजॉल्व ये कर रहे हैं। तो अगर हमारी समस्याएं आ रही हैं तो हम जरूर ट्वीट करके इनकम टैक्स इंडिया को बताएं, जिससे उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचे कि हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि हम लोग आपस में तो शेयर कर रहे हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर रिजॉल्व हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और रिजॉल्व नहीं भी हो रही तो उनके पास तक वो समस्याएं जरूर पहुंचे, जिससे डेट एक्सटेंशन की तरफ कदम बढ़े। तो आप लोगों को मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि अब आपको किस सीक्वेंस में काम करना है। अगर आपके रिटर्न लेट हो रहे हैं तो आप इस सीक्वेंस के हिसाब से ही काम करें, जिससे आपको ज्यादा लेट फीस का सामना ना करना पड़े। और अगर लेट फीस का सामना करना भी पड़ रहा है तो आपको करना ही चाहिए, गलत रिटर्न फाइल बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि कई लोगों ने इस बारे में भी मुझसे डिस्कस किया कि क्या हम लोग इस तरह से जो रिटर्न में जो भी हमारे पास अवेलेबल तथ्य हैं उसके हिसाब से फाइल कर दें और बाद में उसको अमेंड कर लें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, रिटर्न बिल्कुल प्रॉपरली चेक करके ही फाइल करें। क्योंकि एआईएस में जो दूसरी चीज एक और भी है कि एआईएस के संबंध में लोगों ने बहुत सारी हमसे क्वेरी की थी कि एआईएस और टीआईएस की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेली चेंज हो जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखें जब आप अपना आईटीआर कंप्लीट कर लें, लेकिन जब फाइलिंग करें तो फाइलिंग से पहले एक बार आप अपने एआईएस और टीआईएस को फिर से जरूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन कई बार चेंज हो जा रही है। खास तौर से जीएसटी की इंफॉर्मेशन चेंज हो जा रही है, जिसमें जीएसटी की सेल और परचेज जो आती है वो चेंज हो जा रही है। तो आप अपनी उसकी वेरीफाई जरूर कर लें, अपने जीएसटी के पोर्टल से वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही फाइल करें। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल जुट जाइए, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान ना दीजिए। डेट एक्सटेंशन जब आएगी तो मैं आपको जरूर से जरूर उसकी सूचना दूंगा, लेकिन अब आप लोग केवल केवल ध्यान लगाइए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। थैंक यू।